ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤਾਰੀਖ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋशिश ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪ किथे गया। इस ड्रामे में मेरा एक नौकर का किरदार है। तो नौकर जो है ये एक मतलब देहात से फैमिली आई हुई है, उनका नौकर है। वो आदमी जो है जो देहात से आया, नौदौलतिया है, पैसा उसके पास आ गया किसी वजह से, फिर ज़िंदगी अय्याशी में डाल ली। तो उसके बाद फिर औलाद के ऊपर चेक नहीं रखा, फैमिली किस तरह डिस्टर्ब होती है। फिर उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन लोगों को रिश्तों की कदर पहचान नहीं होती, ना नौकर की ना नौकरानी की। उसी पे बेस करते हुए हमने एक मजाक के अंदर एक कहानी को छेड़ा है और उसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा निकलता है। तो इसका जो हमारा क्लाइमेक्स है, जो एंड है उसका, उसमें जो सबक है हमने वो दिया है कि इंसान जो है दुनिया के अंदर अपना जज़ा और सज़ा जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन इखलाक, प्यार, किसी से लेन देन और दुनिया के अंदर एक दूसरे के साथ जो बर्ताव है, इन चीज़ों का भुगतान जो है वो दुनिया में करके जाना पड़ता है। लिखा भी आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छा, लिखा जी। हाँ जी, क्या बात है। और डायरेक्ट भी आप ही कर रहे हैं? जी डायरेक्ट, प्रोड्यूसर भी आप ही हैं? जी प्रोड्यूसर। बहुत ज़बरदस्त। तेरा भला पाजे रजोला मुंडा। हाँ जी मेरा ही होया के। मां तेरी बड़ी चंगी सी, बड़ी मेरे नाल मेरा बड़ा प्यारा तलक सी ओदे नाल। फ्रेंड सी मेरी फ्रेंड। तेरी किवें फ्रेंड सी? पुੱਤਰ अपना दुख सुख मैंने दसदी सी। हाँ मैंने भी दसिया सी ने कि मामू ताड़ा बहुत चंगा। हाँ तेनू मामा ही दसिया सी। तेरा प्यो बड़ा जालिम बंदा सी। हाँ तेरी मां ते बड़े जुल्म करदा सी। ओ बेचारी फिर दुख सुख खोलन मेरे को आ जांदी सी। कदी मां दुख सुख खोल लेना, हाँ कदी ओने। हाँ एक दिन मैं दुख खोलन दिया, हाँ उत्तो पुलिस आ गई। अच्छा विक्की साहब, आपकी इंडिया में बहुत ज़्यादा इज्जत है। हमने कपिल शर्मा के शो में भी देखा, वो आपको बड़े भाइयों की तरह इज्जत देते हैं और बाकी भी जो इंडियंस हैं वो आपका बहुत एहतराम करते हैं, आपका दिल से एहतराम करते हैं। बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान में शायद आपको वो इज्जत नहीं मिली जो इंडिया वालों ने दी है। तो आपको कोई ऑफ़र हुई है वहाँ से काम के लिए इंडिया से? देखिए आजकल जो हालात हैं, हालात की वजह से रुके हुए हैं, वरना ऑफ़र तो वहाँ से रुकती ही नहीं है। ऑफ़र तो रहती है। अच्छा, अगर वो ऑफ़र आती है, हालात कुछ बेहतर हो जाते हैं, तो फिर आप काम करेंगे वहाँ पे? 100% करेंगे जी। हमारा काम हंसाना है, खुशियाँ बांटना है, लेसन देना है, दोनों जगह पे जाके बताना है। वो कहते हैं ना कि जब तक आप किसी गंदगी जगह पे उतरेंगे नहीं तो उसको साफ कैसे करेंगे। जब तक आप किसी दूसरी जगह पे जाएंगे नहीं, आप कैसे बताएंगे कि हम कौन हैं। इतना बिजली का बिल आ गया 32,000। 32,000? हाँ। बिजली का बिल है। बिल न दे। पाकिस्तानियों में बिल नहीं दूंगा। हाँ? मैं टैक्स नहीं दूंगा, तुम्हारे सामने ये बिल चलाने लगा हूँ। और केड़े पुठे वादे कीते रहे हो भाई। और नहीं बिल देना, हूँ देना और टैक्स भी देना। ये जो फनकार हैं ये मोहब्बत के सफ़ीर होते हैं। 100% होते हैं। और आप लोग वहाँ जाएंगे, वो लोग इधर आएंगे, काम करेंगे, तो इससे मेरा ख्याल है कि दोनों मुल्कों की जो आवाम है उनमें मोहब्बत का रिश्ता ज़्यादा मजबूत देखिए जी, होगा। मैं जाऊंगा, मैं जाके वहाँ बताऊंगा, वो मुझसे पूछेंगे, आम लोग जब पूछेंगे कि पाकिस्तान में कैसा है जी, हमारे नज़दीक ये चीज़ें हैं, हमें ये गलतफहमी है, तो गलतफहमियों को दूर करना पड़ता है। बहुत सारी लड़ाइयाँ जो होती हैं, जो रिश्ते ख़राब करती हैं, वो होती हैं गलतफहमियों के। जब तक आप गलतफहमियों को दूर नहीं करेंगे, नाखून बढ़ते आप नाखून काटते हैं, पूरी उंगली तो कोई नहीं ना काटता। तो इसी तरह जब गलतफहमी बढ़ती है तो गलतफहमी को काटना चाहिए, रिश्तों को नहीं काटना चाहिए। और एक टाइम पे आपने शक्ति कपूर को डायरेक्शन दी, तो जब आपको इंडिया में इज्जत मिली इतनी, आपकी तोक़्क़ों से ज़्यादा, तो आपकी क्या फीलिंग थी, क्या महसूस किया आपने? देखिए मैं उस फीलिंग को दुनिया की हद तक की महदूद रखता हूँ। मैंने एक धर्मेंद्र साहब का इंटरव्यू सुना था, उसमें रजत शर्मा उनको बोलता है कि जी आपने बहुत सारी फिल्में की, तो आपको एक फ़िल्म ऑफ़र हुई थी, उसमें आपने इनकार कर दिया था, अमर अकबर एंथोनी। तो उन्होंने कहा हाँ उस वक्त मेरे पास टाइम नहीं था, मैं 15-15 घंटे की शूटिंग करता था तो नहीं कर सका। कहता हमारे लोगों में ईगो बहुत आ जाती है। जब डायरेक्टर ने मुझे कहा कि आप मेरी फिल्म करो, तो मैंने कहा अभी टाइम नहीं है। तो उसने कहा मेरी फिल्म नहीं कर रहा। मैंने कहा हाँ भी तुम्हारी नहीं कर रहा। नहीं टाइम तो बस बात ख़त्म हो गई थी, इसमें ईगो वाली कौन सी बात है। कहता अगर फिल्म वो कर लेते अमर अकबर एंथोनी तो वो अच्छी थी, कहता वो भी कर लेता तो क्या हो जाता।
मैंने बहुत सारे सिकंदरों को खाली आ जाते देखा है। बिल्कुल तो दुनिया बस इतनी है कि आप इसको उतना ही लें जितना है। आपने काम किया, आपकी ड्यूटी है। फिर जब हम किसी से खाना खाते हैं ना, तो ये सोच के हमें खाना चाहिए कि शाम को फिर भूख लगेगी। उस वक्त आपकी जो इज्जत नफ्स है ना, वो मजरू ना हो। विकी साहब, जिंदगी का कोई तकलीफ से लम्हा, जब मेरी माँ और मेरा बाप दुनिया से गए। जिंदगी का कोई खुश तरीन लम्हा, जब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए हों। उस वक्त मैं एक्साइटेड होता था जब मेरी माँ मुझे देख के खुश होती थी। मेरी माँ मेरे अच्छा, ऊपर यानी फख्र कि करती आपकी थी। खुशी और गमी आपकी माँ से जुड़ी है। माँ से। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, थैंक यू सो मच। गली च खोता बोलन दिया, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਲੇਗਾ। ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ ਸੀਵ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਮੁਲੇਂਦਾ ਡੋਲੇ ਗਲੀ ਚ ਬੱਕਰਾ ਇੰਜਨ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਵਾਂ। ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ ਸੀਵ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਮੁਲੇਂਦਾ ਡੋਲੇ ਦੀ ਮਾਰੇ ਜੀ ਮਸੀਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਗਿਆ, ਮੋਟਰ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ ਸੀਵ ਧਰਤੀ बाटा की दुकान से जाके कहता सर्विस ही है। उन्होंने पिछले अंदर जाके दी वो सर्विस की थी ना, कहता बाटा भी ठीक है। चिट्टा चोला